नकद लेन देन ताजिर की ज़िंदगी की मामूल की चीज़ है। वो अक्सर एक होलसेल या सनदकार से किसी कीमत पर चीज़ें खरीदते हैं जिसे कीमत ख़रीद कहा जाता है, और वो उसे किसी कीमत पर किसी सारिफ को फ़रोख्त करता है जिसे फ़रोख्त की कीमत कहा जाता है। इस नकद लेन देन के दौरान एक ताजिर जो कमाता है या खो देता है उसे नफ़ा या नुकसान कहा जाता है। आइए हम प्रॉफिट और लॉस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल: Ali bought a book for ₹50 and sold it for ₹75. Is he in profit or loss? In this example, the cost price of the book is equal to ₹50. The selling price is equal to ₹75. अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर है तो हम प्रॉफिट को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे: सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। इसी तरह हम प्रॉफिट की परसेंटेज को भी इस फॉर्मूला के साथ फाइंड कर सकते हैं: प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आइए अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1: फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ₹490 एंड सेलिंग प्राइस इज ₹580। सॉल्यूशन: cost price is equals to ₹490, selling price is equals to ₹580, profit is equals to ₹580 minus ₹490, which is equal to ₹90. Profit percentage is equal to profit over cost price multiplied by 100 is equal to 90 over 490 multiplied by 100 is equal to 18.37%. Example number 2: Nadeem bought 10 kg tomatoes for ₹150 and 25 kg tomatoes for ₹250. He sold all of them at the rate of ₹20 per kg. Is he in profit or loss? Solution: cost price of 10 kg tomatoes is equal to ₹150. Cost of 25 kg tomatoes is equal to ₹250. Total cost price of tomatoes is equal to ₹250 plus 150 is equal to ₹400. Selling price of 35 kg tomatoes is equals to 35 multiplied by 20 rupees is equal to ₹700. In the above, we can see that selling price is greater than cost price, so Nadeem is in profit. आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं: लॉस। हमने लेक्चर के स्टार्ट में लॉस के बारे में स्टडी किया है। अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए एक एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। सुमेरा बॉट अ पेन फॉर ₹18 एंड सोल्ड इट टू हर सिस्टर फॉर ₹15. इज शी इन प्रॉफिट और लॉस? इन दिस एग्जाम्पल द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज ₹18 एंड सेलिंग प्राइस ₹15, which is less than the cost price. It means Sumaira is in loss and her loss can be calculated as cost price minus sale price is equal to loss. लॉस की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे: लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आइए अब हम इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1: Sher Ali bought 45 kg mangoes for ₹990. He sold 22 kg at the rate of ₹15 per kg and 23 kg at the rate of ₹20 per kg. Find if Sher Ali is in profit or loss and also its exact value. Solution: cost price of 45 kg mangoes is equal to ₹990. Selling price of 22 kg is equal to 22 multiplied by 15 rupees, which is equal to ₹330. Selling price of 23 kg is equals to 23 multiplied by 20 rupees, which is equal to ₹460. Total selling price is equal to rupees bracket open 330 plus 460 bracket close is equal to ₹790. Here we can see that cost price is greater than selling price. Cost price minus selling price is equals to loss. अब हम फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे इस तरह: ₹990 minus ₹790 is equals to ₹200. Hence,
शेर अली सफर्ड द लॉस ऑफ ₹200। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिस्काउंट। मार्क की गई प्राइस और सेल प्राइस के दरमियान डिफरेंस को डिस्काउंट कहते हैं और ये मार्क की गई प्राइस की परसेंटेज से दी जाती है। मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंट। आइए इसको भी समझने के लिए हम एक एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, कोमल bought a suit on the sale price ₹450 when the mark price was ₹525. Find the discount percentage. Solution. Sale price is equals to ₹450. Mark price is equals to ₹525. Discount is equals to 525 minus 450, which is equals to ₹75. Discount percentage. डिस्काउंट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। मेथड 1, बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड, डिस्काउंट आउट ऑफ ₹525 इज इक्वल्स टू ₹75। डिस्काउंट आउट ऑफ ₹1 इज इक्वल्स टू 75 ओवर 525। डिस्काउंट आउट ऑफ ₹100 इज इक्वल्स टू 75 ओवर 525 मल्टीप्लाई बाय 100%। Discount percentage is equals to 14.29%. Method 2, by using proportion method. इस मेथड में हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट को इस तरह से लिखेंगे। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x is equals to 75 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 525 आ जाएगा और इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 14.29% आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।